हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको आने वाले नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि ये क्लास हमारे 6 की वीडियो है। ओके, आज हमारे क्लास 6 के अंदर साइंस में न्यू चैप्टर स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि शिक्षिता साइंस पॉइंट आप सभी के लिए क्लासेस 6, 7, 8 के अभी साइंस सब्जेक्ट में एक चैप्टर वाइज और चैप्टर में पार्ट वाइज वीडियोस आपके सामने लेकर आता है। ठीक है, और बीच बीच में हमने कुछ चैप्टर्स में हमने डायग्राम्स मेकिंग वीडियोस भी डाले हैं, ताकि अगर कोई डायग्राम नहीं आता है बनाना तो वो भी आप उसको देख के बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जैसे कि हमने देखा था लास्ट हमारा चैप्टर जो था वो मोशन एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आज अपना नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। यानी इस चैप्टर को आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, ये चैप्टर हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चैप्टर का क्या नाम है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो सजीव जीव प्राणी होते हैं उनके बारे में, उनके कैरेक्टर्स यानी उनके लक्षणों के बारे में और उनके हैबिटेट इट मींस उनके आवास के बारे में वो हम पढ़ेंगे। अब हैबिटेट क्या होता है, एडेप्टेशंस क्या होता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हैबिटेट क्या होता है? व्हाट इज हैबिटेट? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। मतलब कि वो जगह जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उसका हैबिटेट बोलते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ फिश इज वाटर। इट मीन्स ये फिश कहाँ पे रहती है? जल में, पानी में रहती है। तो फिश का हैबिटेट क्या हो गया? वाटर। अभी हम कहाँ रहते हैं? लैंड के ऊपर, तो लैंड हमारा क्या हो गया? हैबिटेट हो गया। ठीक है, ऐसे अगर हम देखते हैं पोलर बियर, वो कहाँ पे रहता है? एकदम ठंडी जगहों पे रहता है ना, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में, मरुस्थल में यानी रेगिस्तान में रहता है, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। तो आई होप आपको हैबिटेट वर्ड समझ में आया होगा कि द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? देखो, हैबिटेट को हिंदी में आवास बोलते हैं और एडेप्टेशन को हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं, है ना। तो क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, यानी कोई विशेष फीचर्स की उपस्थिति ऑफ सर्टेन हैबिट्स व्हिच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। मतलब कुछ विशेष प्रकार के जो फीचर्स होते हैं या फिर जो है हम उनके अंदर कुछ विशेष हैबिट्स जो उसके अंदर पाई जाती है वो उस हैबिटेट में रहने में उसको मदद करती है, उन चीजों को हम बोलते हैं एडेप्टेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है फिश ब्रीथ एयर फ्रॉम वाटर ड्यू टू गिल्स। जो फिश है वो एयर कहाँ से ब्रीथ करती है? वो वाटर से। क्यों? क्योंकि गिल्स के होने के कारण। ओके, तो आप मेरी बात सुनिए। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हम जो है हम ब्रीथिंग कहाँ से कर रहे होते हैं? एयर से कर रहे होते हैं। देखिए फिश जो है ब्रीथिंग कहाँ से करती है? एयर वाटर के द्वारा कर रही होती है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन हम तो एयर से लेते हैं, वायु के द्वारा लेते हैं। लेकिन जो फिश है, जो एक्वेटिक एनिमल है, वो तो एयर के अंदर नहीं रहते हैं, वो तो वाटर के अंदर रहते हैं। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? वो ऑक्सीजन लेंगे पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसके अंदर से ऑक्सीजन लेते हैं, और उसको लेने में कौन हेल्प करता है? गिल्स हेल्प करते हैं। अब क्या गिल्स हमारे अंदर प्रेजेंट है? नहीं, हमारे अंदर लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कैमल है, कैमल के अंदर लंग्स प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट नहीं है। तो कैमल अगर चाहे कि मैं वाटर के द्वारा ऑक्सीजन को लूं तो वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि कैमल के अंदर वो स्पेसिफिक वो स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट नहीं है कि वो वाटर के द्वारा एयर को ले पाए, वाटर के द्वारा ऑक्सीजन को ले पाए। और फिश भी अगर ये चाहे कि मैं बाहर निकल के एयर में से ऑक्सीजन को ले लूं तो वो भी पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि जो फिश है उसके पास में लंग्स प्रेजेंट नहीं है। आ रही बात आप सबको समझ में कि हैबिटेट क्या होता है और हमारा एडेप्टेशन
क्या होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है, टाइप ऑफ हैबिटेट यानी हैबिटेट कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड सेकंड इज एक्वेटिक हैबिटेट। ओके, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है यानी स्थलीय आवास। देखिए अपन लिख सकते हैं अपन स्थलीय आवास, यानी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो स्थल पे यानी जो जमीन पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, और एक्वाटिक जो होता है उन्हें हम बोलते हैं जलीय। जलीय आवास। ओके बच्चों, ठीक है, ये एक्वाटिक मीन्स जलीय आवास मतलब जल में रहने वाले, और टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय यानी जो स्थल यानी जमीन लैंड के ऊपर रहने वाले। अब जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उनको भी कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज डेजर्ट, सेकंड इज माउंटेन रीजन्स, थर्ड इज ग्रासलैंड्स। ठीक है, आपकी 3 कैटेगरी है। ठीक है, तो मैंने 3 ही लिखा है। और एक्वाटिक हैबिटेट को भी 2 कैटेगरी में आपके डिवाइड किया हुआ है, ओशियंस एंड पोन्ड्स एंड लेक्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब मैंने इनके नीचे देखी, इनके बारे में अभी मैंने केवल एक चार्ट बनाया है, ये आपको अपनी कॉपी के अंदर ड्रॉ करना है जैसे कि मैंने बनाया है। ठीक है, और क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, क्योंकि अभी इसके नीचे हम आने जब हम और इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डेजर्ट के बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे, माउंटेन्स रीजन के बारे में पढ़ेंगे, तो जब हम इन एक एक टॉपिक को उठाएंगे तो उस एक एक टॉपिक के बारे में जो भी अपन थ्योरी पढ़ेंगे उस थ्योरी को अपन जो है कोशिश करेंगे कि इन पॉइंट्स के नीचे लिखेंगे। इसलिए आप पूरी कॉपी का एक पेज बीच में लेके इस चार्ट को ड्रॉ करना। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपने देखा है कि जो चैप्टर पूरा थियोरेटिकल है ना, आपको ऐसा लगता है मैं क्या छोड़ूं कितना पढूं, तो अपन थोड़ा सा इसे चार्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो आपको चैप्टर को लर्न करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कुछ बहुत एक दो एग्जाम्पल लिखे हैं, और ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखे क्योंकि अपन जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन और लिखेंगे। जैसे डेजर्ट का है कैमल, कैक्टस एक प्लांट है, माउंटेन रीजन्स में लिखा है मैंने माउंटेन गोट, एंड ग्रासलैंड में मैंने लिखा है लॉयन, ओशियंस में मैंने लिखा है फिश, और इसका हो गया हमारा फ्रॉग्स। ओके, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, वो एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। ओके, और नीचे उसके आगे हम थ्योरी भी लिखेंगे। तो आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो है आज इस चैप्टर का जो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा बेस आपको समझ में आया होगा कि हमें एक चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। जब आपके पास में नोटिफिकेशन आता है और जब आप इस वीडियो को ऑन करते हैं तभी आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को उस समय इस लिंक को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये मिलना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमें चैप्टर को कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, तो आप उन्हें गाइड करिए कि हम प्रीवियस चैप्टर्स की जो वीडियो है उनको भी हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।